वाई पी प्लांट? पी प्लांट क्यों चूज किया था, उसके कुछ रीजंस हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो और लिखना चालू कर दो, ठीक है। टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट मेकिंग रनिंग नोट्स। तो क्या रीजन है पी प्लांट लेने का? फर्स्ट रीजन, इजी टू ग्रो। और क्या रीजन हो सकता है? ग्रो करना आसान है। दूसरी बात, लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, तो बाकी के मुकाबले शॉर्ट लाइफ स्पैन है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। तीसरी बात, तीसरी बात कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। आप इजीली देख के बता सकते हो पी प्लांट क्या है, येलो है या ग्रीन है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट इज यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं प्लांट्स। क्या कर सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, राइट। चलो जी, इतनी बातें हैं, 4 पॉइंट्स, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। फ्लावर्स कैसे पाए जाते हैं? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। समझ आ गए? आगे देखते हैं। तो ये रीज़न था पी प्लांट लेने का। अब कौन कौन से, जब हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे? कैरेक्टर्स जैसे पी प्लांट में क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं? देखो, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मेंडल ने क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऐसे देख लिए पी प्लांट में, वो देखो। सबसे पहले प्लांट की हाइट, ये है। प्लांट की हाइट क्या हो सकती है? डोमिनेंट होगी तो टॉल है, और ड्वार्फ जो है वो रेसेसिव है। टॉल, डोमिनेंट, ड्वार्फ, रेसेसिव। और क्या है? पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर कैसा हो सकता है? एक्सियल, एक्सेस पे ग्रो कर सकता है, या टर्मिनल, टर्मिनल लास्ट में टिप पे ग्रो कर सकता है, ठीक है। आसान बात है ये तो। कलर, कलर क्या हो सकता है? फ्लावर कलर, या अनराइप्ड पॉड का कलर क्या हो सकता है? ग्रीन, अगर डोमिनेंट है तो ग्रीन, रेसेसिव है तो येलो। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। शेप पॉड का, तो पॉड का शेप कैसा हो सकता है? पॉड का शेप इन्फ्लेटेड हो सकता है अगर डोमिनेंट है तो, कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है अगर रेसेसिव है तो। नेक्स्ट, सीड, सीड का शेप, सीड शेप डोमिनेंट है तो राउंड होगा, और रिंकल्ड है तो रिसेसिव होगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, अब क्या है? सीड शेप, सीड कलर। तो सीड कलर क्या हो सकता है? सीड कलर, सीड कलर अगर येलो है तो डोमिनेंट है, येलो है तो डोमिनेंट है, और ग्रीन है तो रिसेसिव है, ग्रीन है तो रिसेसिव है। फ्लावर कलर, ये पॉड कलर था। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर दो तरह का हो सकता है, डोमिनेंट है तो वायलेट, रिसेसिव है तो, ये कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। जिसमें से ये मैंने बताया, ये क्या है? ये डोमिनेंट है, ये सारी डोमिनेंट है, और ये सारी क्या है? किया था मेंडल ने। मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझा था। ये था कंप्लीट हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम समझ रहे थे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझते समझते हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली थी, जिसको बोला था ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया था। तो फर्स्ट जो F1 जनरेशन आया था, यहाँ पर नोट करो कि F1 जनरेशन जो आया था, F1 जनरेशन में हमने कहानी समझी थी कि सारे टॉल प्लांट आ गए थे। F1 जनरेशन में क्या हुआ था कि सारे टॉल प्लांट मिल गए थे। ये यहाँ पर, ठीक है। गैमीट कैसे बनाएंगे? इसके क्या पॉसिबल गैमीट होंगे? स्मॉल टी ही होंगे सारे। इसके क्या पॉसिबल गैमीट्स होंगे? कैपिटल टी होंगे सब। ये क्या है? ये बन गए हैं गैमीट्स। और ये क्या है? ड्वार्फ प्लांट, इसको बोलोगे पेरेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे पेरेंट। अब एक बात सुनो, मैंने क्या बोला? सेम, ये वाला जो, ये वाला जो प्लांट है, ये देख रहे हो आप, ये हेट्रोजाइगस टॉल है कि होमोजाइगस टॉल है? हेट्रोजाइगस टॉल है, और सारे ही टॉल प्लांट आए हैं F1 जनरेशन। मैं क्या चाहता हूँ? इसकी सेल्फिंग करवाना चाहते हैं। F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है। तो ध्यान दें, तो देखो,
आया क्या था हमारे पास F1 जनरेशन में, यही आया था कि नहीं? और इसका फिनोटाइप क्या था? बशर इसका फिनोटाइप क्या था? चिराग इसका फिनोटाइप क्या था? अरे फिनोटाइप क्या था? फिनोटाइप होता क्या है? फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, है ना? भूल गए तुम, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिनोटाइप का क्या मतलब होता है? ग्रासी का फिजिकल अपीयरेंस, राइट? और इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? कैसा दिखेगा ये प्लांट? ये प्लांट दिखेगा टॉल। ये प्लांट कैसा दिखेगा? टॉल प्लांट दिखेगा। इस टॉल प्लांट को क्या करो आप, दोबारा सेम इसी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाले से क्रॉस करा दो, इसी से क्रॉस करा दो, यानी कि दिस प्लांट, दिस टॉल प्लांट अगेन क्रॉस्ड विथ सेम टॉल प्लांट, ठीक है? तो इसको बोलते हो सेल्फ पॉलिनेशन। खुद ही से पॉलिनेशन करा दो इसको, तो आप बोलोगे इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, या फिर सेल्फिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फिंग भी बोलते हैं। इधर क्या लिखोगे? पेरेंट है ये क्या है? पेरेंट है, ये पेरेंट है, राइट? अच्छा, ये भी, इसका भी फिनोटाइप क्या होगा? ये भी टॉल प्लांट ही होगा। ये टॉल प्लांट विल फॉर्म गैमीट। कितने तरह के गैमीट फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे? कि टॉल प्लांट है, इसका हमने क्या किया, टॉल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया इसी से। यानी कि ये दिख रहा था मुझे, याद करो, ये देखो एकाग्र, ये दिख रहा है, इसी को इसी से क्रॉस करवाया मैंने, इसी को इसी से क्रॉस कर रहे हैं। सेम है ना दोनों? देखो क्या अलग दिख रहा है कुछ, उसे ही बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? यही सेल्फ पॉलिनेशन है। इसके क्या गैमीट बन सकते हैं? तो दो ही पॉसिबल गैमीट्स हैं। तो इसके गैमीट अगर बनाने हो आपको तो कैसे बनाओगे? इसके दो ही पॉसिबल गैमीट है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यही दो पॉसिबल गैमीट है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसके अलावा कुछ गैमीट बन सकता है? बोलो। कैपिटल टी और स्मॉल टी ही तो बनेगा कि नहीं? यही गैमीट बन सकता है ना? ठीक है, कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। क्या किसी गैमीट में ऐसा हो सकता है, क्या किसी गैमीट में ऐसा हो सकता है कि कैपिटल टी भी आ गया और स्मॉल टी भी आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गैमीट में दोनों आ गए? दोनों अलील्स थोड़ी आ सकते हैं एक गैमीट में, है ना? ये ठीक है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर रेयर है बहुत, ठीक है? तो ध्यान रखना, यहीं से हमें एक लॉ निकल कर आता है, सेकेंड लॉ, विच इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आसान भाषा में क्या कहता है? यही कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि एक गैमीट जब बन रहा होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जब गैमीट बन रहा होगा तो उस गैमीट पे या तो कैपिटल टी आएगा या फिर स्मॉल टी आएगा, दोनों नहीं आ सकते। समझ आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में क्या है? ये लॉ बताता है, क्या बताता है कि ओनली वन ऑफ पेयर, पेयर होता है ना यहाँ पर, अलील्स के पेयर हैं, तो उसमें से सिर्फ एक, ओनली वन ऑफ अ पेयर, ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर्स, फैक्टर्स यहाँ इसलिए लिख रहे हैं, जीन नहीं लिख रहे हैं, जीन है ये तो जीन है, ये तो जीन है ना, लेकिन मेंडल ने इसे क्या बोला था? फैक्टर। तो इसमें से ये जो पेयर है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है, वो प्रेजेंट होगा गैमीट में, यही कहना चाह रहा है। फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमीट, इन अ सिंगल गैमीट। समझ आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमीट। ये एक गैमीट है, ये कह रहा है ये एक गैमीट है, तो इसके पास उस पेयर में से, किस पेयर में से? यहाँ जो ये पेयर दिख रहा है, इसमें से सिर्फ एक ही पॉसिबल है कि आए। ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल टी भी आ गया और स्मॉल टी भी आ गया। समझ आया कि नहीं आया? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।